हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने क्लास 8 की मैथमेटिक्स फिर से कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी वीडियो मैंने बीएससी सेकेंड ईयर में, अब वापस मैं क्लास 8 की वीडियो बनाऊंगा। आपने क्लास 8 की पहली वीडियो को इतना प्यार दिया कि अब मुझे वापस क्लास 8 की वीडियो को करना ही पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 का अपने 5.1 के 8 सवाल कर लिए थे, 9 सवाल जो कि आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अवश्य रूप से। तो करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? अगर इंग्लिश में कहें इसी सवाल को तो कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में अगर इस सवाल को बोले तो कहेंगे हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि कितनी संख्या है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में आती है, इन संख्याओं के वर्गों के बीच में आती है, ये पता लगाना। देखिए पहला सवाल क्या है? पहला सवाल दे रखा है 12 और 13। 12 और 13। अब आप कहोगे सर इन दोनों सवालों के, इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्या आएगी, तो कैसे करेंगे? तो देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे? इनका वर्ग करेंगे। देखिए इनका वर्ग करते हैं। 12 की स्क्वायर क्या होती है? सबको पता है 144 होती है। और 13 की स्क्वायर क्या होती है? 169। अब देखते हैं 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 150, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 और 169। अब आप कहोगे अब इन संख्याओं के बीच में देखते कितनी संख्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 संख्या आती है। अब आप कहोगे सर ऐसा तो करना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे तो चलो 12 और 13 के बीच की वर्ग के बीच में निकाला था, पर अब जैसे आगे सवाल है 25 और 26, तो 25 की स्क्वायर तो 625 होती है, 26 की स्क्वायर होती है 676। इनके बीच में निकालना सर कितना मुश्किल हो जाएगा ऐसे गिनती करें। तो आपको बताते हैं एक शॉर्ट ट्रिक, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल की वो क्या विशेष बात है, शॉर्ट ट्रिक बताना। इस चीज़ की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है अब आपको वो बताते हैं। आपको सवाल में दो संख्याएं दी होगी जिनके वर्ग का स्क्वायर अपने को वर्ग की स्क्वायर के बीच में आने वाली संख्या निकालनी होती है। तो कैसे निकालते वो देखो, गौर से देखिए। जो भी आपको दो संख्या दी होगी उन दोनों का वर्ग निकाल लीजिए। उन दोनों उसका उत्तर क्या आएगा? 24 आएगा। अपने याद रखते हैं। तो 144 और 169 जो भी आपको दो संख्या दी होगी जिनके बीच के वर्ग की संख्या पता लगानी है, तो उन दोनों का क्या करते थे? वर्ग कर लेते। वर्ग कर लिया, वर्ग कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2, 1 से 1 0, कितना आया? 25। आपको जो भी घटाने पर आंसर मिले, जो भी घटाने पर एनी वन कुछ भी आंसर मिले, उसमें से एक और घटा दीजिए। कोई एक घटा दे तो कितना है? 24। ये देखिए मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझे बता दीजिए। मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? मैच कर रहा है ना, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नहीं तो दूसरा सवाल देखते हैं। तीसरा लेते हैं 99 और 100 के बीच में संख्या निकालनी। 99 और 100 के बीच में संख्या निकालनी। अब आपको 99 की स्क्वायर क्या होती है? 98 0 1। अगर आप परस्पर गुणा करोगे तो आपको पता लगेगा 99 की स्क्वायर क्या थी? 98 0 1। और 100 की स्क्वायर क्या थी? 10,000। अब इसके बीच में संख्या निकालना मतलब कितनी ये टफ बात है। अगर ऐसे लिखे तो शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। शॉर्ट ट्रिक है जो भी बड़ी संख्या है उसमें से क्या छोटी संख्या घटा दीजिए। घटा दीजिए कितना है? 199। कितना आया? क्योंकि ये क्या है? 0 0 में से एक कभी घटता नहीं, तो आगे से क्या लें? हाथ से लेंगे। यहाँ पे क्या 10 बन जाएगा। यहाँ से एक लिया तो यहाँ पे 10 बन जाएगा। यहाँ पे 10 भी 9 रह जाए, ये 9 रह जाए, ये 9 रह जाए, ये 10 बन गया। 10 में से एक गया 9, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0,
और यहाँ पे क्या बचा था 0, तो 199। अब जो भी संख्या आंसर है इसको क्या करते 1 से घटा दीजिए, तो कितना है इसका आंसर 1। मतलब इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं आती है 198 संख्याएं आती है, जो कि आपका आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं अपने कौन से सवाल की तरफ, अब बढ़ते हैं अपने 5.2 की तरफ। आपने मुझे आशा है कि 5.1 तो कर ली होगी। तो देखिए 5.2 की तरफ बढ़ते हैं। मुझे कमेंट करके बताना कि व्हाइट बोर्ड अच्छा रहता है या ग्रीन बोर्ड, कमेंट करके जरूर बताना। तो 5.2 अब 5.2 करते हैं। पहला सवाल, निम्न संख्याओं का वर्ग कीजिए। निम्न संख्याओं का वर्ग कीजिए। सवाल है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि निम्न संख्याओं का क्या कीजिए वर्ग कीजिए, या फाइंड द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, की जो संख्या दी गई उनका क्या करना वर्ग करना। तो आपको 3 फॉर्मूले पहले याद होने चाहिए। फॉर्मूले वाली क्लास आ गई वापस। फॉर्मूला याद होना चाहिए कौन कौन से। पहला a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये क्या होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस b2ab। आपकी जो बुक है, आपकी बुक का जो फर्स्ट पेज है, जो गत्ता होता है, उस पर भी ये फॉर्मूला लिखा है। तो आप जरूरी से याद कर लीजिए कि a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b2ab, और a माइनस बी की होल स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला। देखिए a प्लस बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस का b की होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगाए तो a की जगह तो a की स्क्वायर, b की जगह माइनस का b की स्क्वायर प्लस में 2 a की जगह a, b की जगह माइनस b की स्क्वायर माइनस b। तो देखिए अब प्लस माइनस माइनस तो a माइनस b की होल स्क्वायर a की स्क्वायर माइनस माइनस की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस वाला है क्या है 2ab। मतलब याद करने की ट्रिक है, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, ये दोनों क्या सेम रहेंगे हमेशा, ये दोनों हमेशा ही सेम रहेंगे, ये बात अवश्य ध्यान रखना। तो बढ़ते इन फॉर्मूलों के साथ में और करते हैं सवाल। तो एक सवाल लेते 32 की स्क्वायर निकाल दे। देखो बच्चों, एक तो आप कर सकते हो 32 इंटू 32 का गुणा कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, ये भी एक तरीका है। पर ये तरीका ना यूज करके आपने क्या सिंपल तरीका यूज करना है। क्या तरीका यूज करेंगे, देखो 32 किसके ज्यादा पास में, 30 के ज्यादा पास में या 40 के ज्यादा पास में। मुझे तो भाई 30 के ज्यादा पास में लग रहा है, 40 से बिल्कुल दूर लग रहा है और 30 के ज्यादा पास में लग रहा है। तो आपने क्या है 30 लेंगे, तो 32 किससे बना, 30 प्लस 2 बराबर क्या होगा 32। तो 30 प्लस 2 की होल स्क्वायर भी क्या 32 को लिख सकते हैं। सही बात बच्चों, सही बात है। तो अब ये क्या बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 30, b की वैल्यू क्या है 2। बस हो गया, आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, अब इसमें वैल्यू रख दो डायरेक्ट। a की जगह क्या रखा 30 की होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या रखा 2 की होल स्क्वायर प्लस 2 to 30 इंटू 2 बराबर 30 की स्क्वायर। अब आपको दिक्कत होगी कि 30 की स्क्वायर सर कैसे निकाले, तो बिल्कुल आसान है। देखो पहले 3 की स्क्वायर निकालो, 3 की स्क्वायर क्या होती है 9, वर्ग करते हैं तो 1 0 को क्या हो जाता है 2 0 2 0। बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान है। 2 की स्क्वायर क्या होगी 4 प्लस, अब देखो कैसे गुणा करेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 30, आराम से गुणा करेंगे। 900 प्लस 4 प्लस 4 की 12, एक लगा दिए 0 120, इनको जोड़ा तो 1020 1204 जोड़ते हैं। अगर आपको कुछ डाउट कर रहा हो 4 120 4 2 1224, माफ कीजिए
अच्छा जोड़ लिया, तो ये आ गया इसका आंसर। आप 32 इंटू 32 करोगे तो यही आंसर आएगा। वो तो अपने चेक करने के लिए कि 32 इंटू 32 का उत्तर कैसे है, क्योंकि एग्जाम में अपने को चेक करने का मौका दिया जाता है, तो ये वो मौका है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते आपको मैं 2-3 सवाल करवा दूं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और जो डाउट ना क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स किस लिए, कमेंट बॉक्स है लिखने के लिए, तो कमेंट बॉक्स तारीफों के लिए तो है नहीं, कमेंट बॉक्स से लिखने के लिए, तो आप जरूर उस कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। एक करते हैं सवाल 46। अब देखिए 46, तो फिर से वही 40 और 50 और 46 किसके पास है? 50 के पास में ज़्यादा है, 40 के पास में, तो आप कहोगे 50 के पास में ज़्यादा है, तो क्या करें? इसको क्या लिख सकते हैं? 50 में से कितने गए? 46 आएंगे, 4 गए तो 46 आएंगे, तो 46 की स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 50 माइनस 4 की होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो लिख दी मैंने। तो फॉर्मूला a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, बस इतना ही ध्यान रखना। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है? 50, b की वैल्यू क्या है? 4 रख दो। a की वैल्यू 50 की होल स्क्वायर प्लस 4 की होल स्क्वायर माइनस 2 50 इतना 4, बस आंसर आ गया। 5 की स्क्वायर 25, 1 0 का 2 0 प्लस 4 की स्क्वायर 16 माइनस 4 2 8, 8 इंटू 50 2500 प्लस 16 माइनस 8 5 40 0। 2500 में से 400 गए 2100 प्लस में 16 2116 क्या आया? 46 की स्क्वायर क्या है? 46 की स्क्वायर आई 2116। आप देख लीजिए सवाल को, मैं भी देख लेता हूँ कि कोई गलती मुझे लग रही है या नहीं लग रही। 46 की स्क्वायर क्या आई? 2116, बिल्कुल सही। मेरी ये राय है कि आप माइनस का फॉर्मूला यूज मत करके ऐसा कीजिए इसको कि 40 प्लस 6 कीजिए, क्योंकि आपको एक ही फॉर्मूला के याद रखना पड़ेगा, वो भी प्लस वाला। अगर 40 प्लस 6 की होल स्क्वायर करें तो भी क्या आंसर? यही 2116 आएगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों फॉर्मूले लगा के दिखा दिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए ताकि मैं आपको बता पाऊँ आपके सारे डाउट। अब क्या है? दूसरा सवाल, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिनका एक सदस्य है। पाइथागोरस त्रिक, राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इच, मतलब पाइथागोरस त्रिक लिखना है, पाइथागोरस त्रिक लिखना जिनमें से एक सदस्य क्या है अपने को सवाल में दे रखा है। देखो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? पाइथागोरस त्रिक पाइथागोरस त्रिक, ट्रिपलेट, ये क्या होता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है? विषय याद रखना 2m m प्लस 1 की होल स्क्वायर m माइनस 1 की होल स्क्वायर क्या होती है? पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? 2m सॉरी m प्लस 1 की स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1, माफ कीजिएगा, m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 क्या होते हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। मतलब 2m कोमा m स्क्वायर में से एक जोड़ा और एक घटा दिया तो वो क्या हो गया? ट्रिपलेट हो गया। तो अपने को पहले क्या m की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि m की वैल्यू ये साइड में लिख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक ST, शॉर्ट ट्रिक क्या? 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 निकाल के पाइथागोरस ट्रिक। तो जैसा कि एक सवाल दे रखा है मेरे सामने 6, अब 6 पे एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, देखो 2 अन्य और निकालने, तो निकालते क्या करेंगे इस सवाल के लिए? तो देखो 2m भी क्या है? एक ट्रिपलेट है, तो इसके सामने क्या रखते हैं? 6 रखते हैं। 2m बराबर क्या रखते हैं? 6, बस ये 2 इंटू में इधर आके डिवाइड में, तो 6 अपॉन 2
2 की टेबल 6 तक तो कितना है, तो n की वैल्यू क्या आएगी 3 आ गई। तो देखो 2 into 3, दूसरा 3 की स्क्वायर प्लस 1, तीसरा 3 की स्क्वायर माइनस 1। पहला कैलकुलेट कितना है 6 जो कि था मेरे पास, और अब 3 की स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 3 की स्क्वायर 9 माइनस 1 8। क्या है 3 ट्रिपलेट 6, 10, अब आपको सर 3 ट्रिपलेट क्या है 6, 10, 8। अब जैसे कि एक सवाल और कर लेते हैं 16, ताकि आप 2 सवाल जरूर कर पाओ। 2 सवालों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए, तो लिखिएगा 16 का सबसे आसान सवाल यही है। तो क्या करते हैं 16 का, तो 2m के बराबर क्या रखा 16, ये मल्टीप्लाई में ला के डिवाइड में और में 2, m बराबर क्या हो गया 8, लिख लेते हैं 2 into 8, 8 की स्क्वायर प्लस 1, 8 की स्क्वायर माइनस 1, 16, 64, 65, 63, ये क्या आ गया 3 ट्रिपलेट आ गए, तो 16, 65, 63, ये क्या आ गया 3 ट्रिपलेट आ गए। तो इस प्रश्नावली के साथ ही आपकी जो स्क्वायर वाली चीजें थी ना वो सारी कंप्लीट हो गई। अब अगले वीडियो में अपने स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा करेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होते हैं, स्क्वायर रूट आगे कैसे बनते हैं, और सभी के बारे में क्या अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसको की जरूरत है, और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।